नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबीएच के प्लेटफॉर्म पे बिन विद्या हब पे। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? मैं आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। हम लोग पढ़ रहे थे कंप्यूटर एक परिचय, हालांकि परिचय बस नाम का है, क्वेश्चन ले लिया गया है बहुत तगड़ा तगड़ा। तो 40 क्वेश्चन हो गया था और आज इसका लास्ट वीडियो रहेगा। फिर कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, कंप्यूटर का उद्भव एवं विकास। आप लोग पढ़ लीजिएगा और उसका करेंगे हम लोग क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं। आज इसका विशेषता ज़्यादा ना देखेंगे क्योंकि जिस चैप्टर में इसकी विशेषता है उसी में ज़्यादा देखेंगे। आज बस हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे और इस PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का है कि कौन सा एल्गोरिथम प्रॉब्लम मशीन लर्निंग के लिए उपयोग किया जाता है। एल्गोरिथम हमने बताया था कि एल्गोरिदम जो होता है आपका किसी भी प्रोग्राम को जो स्टेप बाय स्टेप निर्देश दिया जाता है उसी को कहते हैं एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम प्रॉब्लम मशीन लर्निंग में कौन नहीं होता है, के लिए उपयोग कौन किया जाता है? तो देखिए, फॉरेस्ट क्वांटाइल या PCA या क्यू लर्निंग या नवे बायस। तो देखिए इसमें क्या है ना कि ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तब इसका डिटेल में डालेंगे। अभी मतलब कि डालना अपना टाइम बर्बाद करना है कि ये इसके बारे में बताया जाए, फिर इसके बारे में फिर चैप्टर आएगा। तो अभी ये सिर्फ आप क्वेश्चन करते हैं और निकलते हैं जल्दी से। तो इसका आपका ऑप्शन होगा C, क्यू लर्निंग। क्यू का मतलब होता है क्वालिटी, तो क्वालिटी लर्निंग आपका प्रॉब्लम मशीन लर्निंग में आपका एल्गोरिदम में यूज होता है। ओके, थोड़ा समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, बस क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन आए तो मार देंगे। इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में, उस चैप्टर में जिसमें रहेगा। किसके लिए डिसीजन ट्री का प्रयोग किया जाता है? डिसीजन ट्री का देखिए, कोई निर्णय लेने में इसका प्रयोग किया जाता है, सोच समझ के कंप्यूटर करता है। तो कहता है कि किसका उपयोग नहीं किया जाता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला समाश्रय यानी रिग्रेशन, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। देखिए आप कई ऑप्शनों में आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो ज़्यादा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा शुद्ध हिंदी लिख दिया है जो समझ में आपको नहीं आएगा। क्लस्टरिंग या सुदृढ़ीकरण लर्निंग, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा क्लस्टरिंग होगा। डिसीजन ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, मतलब कि निर्णय लेने में सोच समझ के उसमें क्लस्टरिंग का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 आपका क्या है कि डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के 3 मुख्य घटक क्या हैं? डिजिटल अगर कोई कंप्यूटर है तो इसके मुख्य 3 घटक क्या हैं? अगर आप नहीं जानेंगे तो मैं पक्का कहता हूँ कि आपके 50% एक चांस होता है आप गलत होने का। देखिए, मेमोरी, AI मतलब कि इनपुट आउटपुट, और DMA का मतलब होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ये हो जाएगा। या आपको बताइए ALU CPU और मेमोरी होगा, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और ये कंट्रोल प्रोसेस यूनिट है मेमोरी। या मेमोरी, CPU और इनपुट आउटपुट, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका सही उत्तर आपका C होगा, क्योंकि CPU में तो खुद ALU एक तरह से आ जाएगा। आपका मेमोरी, CPU और इनपुट आउटपुट आपका SI होगा। ये 3 मुख्य घटक हैं कंप्यूटर के। ओके, कि मेमोरी में स्टोरेज होगा, CPU रन करेगा, इनपुट आउटपुट से आप निर्देश देंगे या लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 44 का है कि किसके द्वारा साधारण जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और तार्किक संक्रियाएं की जाती हैं? जब हम लोग CPU चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। अभी बस जान लीजिए कि CPU तो पूरा कार्य करता है और उसमें जो ALU होता है, ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, वो आपका जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सब काम करता है। तो कंट्रोल यूनिट, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर या ALU, तो ALU आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, इसका काम होता है गणितीय संक्रिया करना। क्वेश्चन नंबर 45 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की मूलभूत व्यवस्था है?
विशेषता नहीं है। क्लाउड कंप्यूटरिंग मतलब क्या होता है, कुल मिला के ये डेटा स्टोरेज से बात कर रहा है। जब हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे तो बात करेंगे स्टोरेज की। अभी बस यहाँ समझ लीजिए कि डेटा स्टोरेज की बात हो रही है। जैसे आप रखते हैं ना अपना डाटा क्लाउडिंग पर, जैसे गूगल क्लाउड हुआ, यह सब अपना अलग अलग पैसे देके ऑनलाइन क्लाउड होता है, तो उसी की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटरिंग की मूलभूत विशेषता नहीं है, कौन सा मूलभूत व्यवस्था नहीं है? तो नियत मूल्य निर्धारण यानी फिक्स प्राइसिंग। देखिए, अगर क्या कोई ऐसा है कि जो आपको फिक्स प्राइसिंग दे दे, आपका देखिए आप ज़िंदगी भर रखिए कितना भी डाटा, ऐसा नहीं है। हालांकि यही आपका सही हो जाएगा। देखिए, तीव्र रेपिड इलास्टिसिटी यानी तीव्र लोच। हाँ, अगर ज़्यादा डाटा रखेंगे ज़्यादा पैसा लगेगा, कम रखेंगे कम रखेगा। तो ऐसे है, मतलब कि जैसे जैसे करते रहते हैं इसमें बढ़ता घटता रहता है। ऑन डिमांड सेल्स सर्विस भी इसमें है और रिसोर्स पूलिंग भी है। ओके, तो इसमें कुल मिला के ए सही हो जाएगा। नियत मूल्य निर्धारण नहीं होता है कोई निश्चित कि नहीं इतना ही रहेगा, अब इतना पे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये डाटा स्टोरेज पढ़ेंगे तो और बढ़िया से पढ़ेंगे। ये सब अलग अलग चैप्टर का क्वेश्चन यहीं पर ले लिया गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का उदाहरण नहीं है। अब देखिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का उदाहरण क्या नहीं है भाई? कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, ये सभी आपका पता है कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक है, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल कैमरा भी इलेक्ट्रॉनिक यानी विद्युत से चलते हैं। तो डी नंबर आपका सही होना चाहिए, एक से अधिक ना। चलिए आगे चलते हैं। ये सब क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है। देखिए, अभी एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, बीपीएससी ट्री 3/2024 का है। अब बताइए, ये सब क्वेश्चन भी आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि कौन स्वचालित डेटा प्रतिकृति सहित उच्च स्केलेबिलिटी और दोष सहनशीलता के लिए डिजाइन किया गया है। कभी कभी हिंदी में ना आए क्वेश्चन तो समझ लीजिए, इंग्लिश में पढ़ लीजिए। विच इज द डिजाइन फॉर हाई स्केलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस विथ ऑटोमेटिक डाटा रिप्लिकेशन। मतलब कि अपने से प्रतिलिपि यानी अपने से कॉपी करने के लिए, बार बार करने के लिए कौन सा स्वचालित डेटा प्रतिकृति है। तो देखिए, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। वही मैं कहा हूँ कि इन सब चीज़ों का बाद में करेंगे डिस्कशन, बस यहाँ पर देख लेते हैं आपका ऑप्शन HDFS, DOS, NAS या लोकल फाइल सिस्टम। तो इसका सही होगा HDFS, बस यहाँ पर रख लीजिए, आगे हम लोग देखेंगे। HDFS इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपका कहा है कि प्रोसेसर के किस भाग में आवश्यक हार्डवेयर होता है। प्रोसेसर के किस भाग में आवश्यक हार्डवेयर होता है? रजिस्टर, नियंत्रण, डेटा पथ, कैश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेटा पथ। क्या हो जाएगा? डेटा पथ इसका हो जाएगा सही उत्तर। इसमें आवश्यक हार्डवेयर होते हैं। देखिए, मगर करने का तो मैं भी बढ़िया बढ़िया एकदम क्वेश्चन लाऊं, दिखा दूं, इसमें पूछा गया है करा दूं, लेकिन आसान तो आप कर लेंगे ना, इसलिए थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन ले आऊँ जो थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो, हार्ड हो, तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा। आसान तो कर ही लेंगे, हार्ड पे मेहनत करिए, आसान को दोहराते रहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ छोड़ दीजिए। तो मैंने वैसा लिया है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसमें दिया हुआ है कि कंप्यूटर के डिलीजेंस विशेषता क्या है। कंप्यूटर की विशेषता का एकदम डिलीजेंस वाला। तो देखिए, गति इसकी विशेषता है कि विल इसकी विशेषता है कि संगता यानी कांस्टेंसी इसकी विशेषता है कि क्षमता विशेषता है। तो देखिए, सबसे इसकी महत्वपूर्ण विशेषता कांस्टेंसी है कि एकदम आप कितना भी करिए, अगर आप सही देंगे तो वो कांस्टेंसली एकदम सही काम करेगा और करता ही रहेगा। तो वो सी नंबर इसका मुख्य रूप से विशेषता है, कभी बोर नहीं होता है, कांस्टेंटली काम करता रहता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, कल का भी है, और यही दुनिया जानती है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ओके, अच्छा, और अगर फर्स्ट प्रोग्रामिंग के जनक लेडीज में, तो आप लोग बताइएगा, एडा लवलेज या एडा अगस्ता एक ही हैं, उनको कहा जाता है कंप्यूटर के फर्स्ट लेडी ऑफ कंप्यूटर।
क्योंकि उन्होंने प्रथम प्रोग्राम बनाया था यही एनालिटिकल इंजन के लिए। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटरों के संदर्भ में पीओएस का क्या अर्थ होता है? पीओएस इम्पॉर्टेंट है, पूछता है बार बार। देखिए अभी एकदम नया क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी एक्सीलेट टेक्नीशियन 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सिस्टम टेस्ट, पोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, या आपका दिया है प्री ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसका सही ऑप्शन होगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये क्या करता है कि जब भी कंप्यूटर ऑन होता है तब भी ये खुद एक्टिवेट होके हार्डवेयर को और जो भी है उससे लगे हुए सीपीयू, मेमोरी, इन सबको अपने आप पावर ऑन होकर सेल्फ टेस्ट एक बार करता है कि हाँ रनिंग कंडीशन में है कि नहीं है। तो ये है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। जिस गति से कोई निर्देशन निष्पादित किया जाता है वह किससे संबंधित है? कल हम लोग पढ़े भी थे कि सीपीयू अगर पर मिनट पर सेकंड कोई कार्य करता है जो मेगाहर्ट्ज में नापते हैं, ये सब मतलब कि किससे संबंधित है या कौन नापता है? तो हमने बताया था कि क्लॉक स्पीड और एग्जीक्यूशन स्पीड, स्पिन रेट या लेटेंसी स्पीड। हमने बताया था कि जो क्लॉक स्पीड होती है वो सीपीयू की गति को नापता है और सीपीयू ये सब कार्य करता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका ऑप्शन क्लॉक स्पीड होगा, और जितना ही क्लॉक स्पीड तगड़ा होगा उतना ही कंप्यूटर तगड़ा काम करेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि सूचियों को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। लेकिन देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया है गलत। गलत क्या मतलब, पहले से ही मिला के आया है। तो अपोलो गाइडेड कंप्यूटर यानी AGC, अपोलो गाइडेड कंप्यूटर, इसका लगभग 1 घन फुट आयतन था। हालांकि ये सब ऊपर नीचे दिया हुआ था, यहाँ पर मिला के दिया हुआ है। AGC का वजन 70 पाउंड था। AGC की शक्ति क्या थी? तो आधुनिक मानकों की तुलना में बहुत सीमित थी, क्योंकि पुराना कंप्यूटर था तो बहुत सीमित ही था। आधुनिक लैपटॉप माइक्रो प्रोसेसर और उच्च क्षमता भंडारण वाले बन रहे हैं ना जी। आधुनिक जो इस समय के लैपटॉप हैं या मोबाइलें हैं वो सब माइक्रो प्रोसेसर वाली बन रही हैं और उच्च क्षमता भंडारण वाली बन रही है। ओके, तो ये सब मिला के दिया हुआ है, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आगे बढ़ते हैं। AGC अपोलो गाइडेड कंप्यूटर था, उसी के बारे में बात किया गया है। ये ऐसे दे दिया गया ऑप्शन, लेकिन वो मिला के ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। USB का फुल फॉर्म बार बार पूछेगा आपको। अभी आप लोग टेस्ट मार रहे होंगे तो देख रहे होंगे कहीं ना कहीं मिल ही गया होगा USB। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसको ऐसे याद करिए। ऑप्शन क्या देखेंगे? यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, एकदम इम्पॉर्टेंट है, रट लेना है। यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये आपको यूनिफॉर्म सीरियल बस कभी कभी सीरीज दे देता है, यहाँ पर सीरियल की जगह क्या दे देता है? सीरीज बस दे देता है, तो आप लोग उससे कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिवर्सल सीरियल बस होता है इसका USB का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 55 दिया है कि CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की मूल संगणना इकाई को क्या कहते हैं? मूल संगणना जो मतलब कि संगणना करता है, गणितीय कार्य करता है, सॉरी जो संगणना करता है, एक तरह से कर दीजिए, कंप्यूटेशनल यूनिट को क्या कहते हैं? तो कोर प्रोसेसर, रैम, डिस्क, तो कोर कहते हैं, जिसमें देखिए 4 कोर 8 कोर के होते हैं सब। तो जितने ज़्यादा कोर रहेगा उतना तगड़ा काम करेगा। तो ये है आपका CPU की मूल संगणना इकाई को कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 56 आपका कहा है कि ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का प्रारंभिक कार्य क्या है? तो हमने बताया कि ये मैथमेटिकल कार्य करता है। देखिए कहाँ पर दिया है, इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रबंधन, मेमोरी उपयोग की निगरानी, गणना एवं तार्किक संक्रियाएं। तो गणना एवं तार्किक संक्रियाएं सही हो जाएगा। आपको आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। हालांकि आंकड़ों का भंडारण नहीं करता है, उस पर गणनाओं पर तार्किक संक्रियाएं करता है। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया क्या? तो क्वेश्चन नंबर 56 देखिए खत्म हो गया है, और ऊपर के क्वेश्चनों का 1 लाइनर प्रारूप दिया गया है। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो सीधा इसको लीजिए और पढ़ लीजिए।
56 दिया हुआ है, तो आपका ये ख़त्म हो जाएगा। आज का बताइए, आज का वीडियो कैसा लगा? थोड़ा आज हम लोग किए फास्ट, और अब क्वेश्चन भी लिमिटेड डिस्कशन किया जाएगा, क्योंकि जल्दी से हम लोग को कोर्स ख़त्म करना है 2 महीना में। बहुत सारे अभी क्वेश्चन करने हैं, तो कल से मैं प्रयास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी लाऊँ, और ये 4 तारीख को अगर होली चली जाए तो फिर ज़्यादा सब्जेक्ट भी करें प्रीवियस ईयर। तो कैसा लगा आज का वीडियो? कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।